Welcome to biology classes. Today my topic is evolution. Evolution derived from Latin word evolvere means to unroll और unfold मतलब कि किसी चीज को ओपन करना, एक्सप्रीड करना, ओके मतलब कि कोई हिडन पोटेंशियल है उसको प्रकट करना, ओके। एंड हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दो चीज पर, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड दूसरा इवोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगा, ओके। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोपोइसिस। इवोल्यूशन टर्म गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले कि यूनिवर्स होता क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स। मिलियन ऑफ गैलेक्सी मतलब कि यूनिवर्स जो है मिलियन ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है, ओके। अब गैलेक्सी के अंदर क्या क्या आते हैं, मिलियन ऑफ स्टार्स प्लस क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, ओके। अब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब कि धमाका, मतलब कि बहुत बड़ा धमाका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। टेल्स अबाउट यूनिवर्स ओरिजिन। यूनिवर्स ओरिजिन के बारे में इस थ्योरी से पता चलता है, ओके। ये दिया कौन था, बाय एबे लेमेटर, एक साइंटिस्ट है जो कि इसने दिए थे। और इसके अनुसार ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितना था, 20 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, ओके। कैसे हुआ, एक्सप्लोजन इन डार्क कंडेंस मैटर। डार्क कंडेंस मैटर में एक्सप्लोजन हुआ, यानी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। जिससे कि यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और धीरे धीरे यूनिवर्स जो है एक्सपेंड होना शुरू हो गया, ठीक है। होगा जिसके कारण क्या है, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, टेम्परेचर स्टार्टेड कूल डाउन, ठीक है। जिससे टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया। क्लाउड ऑफ गैसेस मतलब सबसे पहले हीलियम और हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कंडेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। जिसके कारण कि डिस्क शेप्ड मास ऑफ फॉर्म, ठीक है, डिस्क शेप्ड मास बना, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेबुला, ठीक है। यही नेबुला जो है सोलर सिस्टम का निर्माण किया, ठीक है। क्या बोलेंगे, सोलर नेबुला। इसका ओरिजिन कब हुआ, 4.5 से लेकर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो सोलर नेबुला का ओरिजिन हुआ, ओके। और सोलर नेबुला क्या बनाया, सोलर सिस्टम फॉर्म, सोलर सिस्टम कौन बनाया, सोलर नेबुला ने सोलर सिस्टम का निर्माण किया, ठीक है। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का सोलर सिस्टम एक पार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, सन प्लस प्लैनेट, सैटेलाइट, मेटेराइज, ये सब सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन हुआ था ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। उस समय एटमॉस्फेयर अर्थ पर नहीं था, ना एटमॉस्फेयर था ना कोई लाइफ था, ओके। तो जो एक्सप्रेशन हुआ, जो सेंटर पार्ट था वो क्या बन गया, सन बन गया, वेरी हॉट सेंट्रल पार्ट, वो क्या बना, सन बना। और उसके चारों तरफ जो है आपको सारे प्लानट मतलब कि का फॉर्मेशन हुआ, ओके। कंडीशन ऑन अर्थ, उस समय अर्थ का कंडीशन क्या था, ठीक है। टेम्परेचर था 800 टू 900 डिग्री सी, एनर्जी का सोर्स था अल्ट्रा वायलेट रेज, लाइटनिंग, वोल्केनिक हीट, ये सब एनर्जी का सोर्स था। गैसेस में उस समय कौन कौन से थे, हाइड्रोजन था, हीलियम था, अमोनिया था, वाटर वेपर था, मीथेन था, CO2 था, NO था, etc, ठीक है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनिया, वाटर वेपर, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना, मीथेन, यानी कि CH4, ओके। फोर्थ कंडीशन क्या है, रिड्यूसिंग कंडीशन, मतलब कि उस समय का जो इन्वायरमेंट था रिड्यूसिंग था, मतलब कि उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं था, नो फ्री मोलिकुलर ऑक्सीजन, ठीक है। अभी के प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंट कैसा है,
ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब कि अभी फ्री ऑक्सीजन है, उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ओके, नोट H2 प्लस O2 से मिलकर क्या बना, H2O बना। अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, ब्रेक का क्या निकला, हाइड्रोजन निकला। ठीक है, और O2 जो है फिर COCH4 से रिएक्शन किया, उसको क्या बना, CO2 बना। NH3 से किया था N2 बना, NO बना, etc ये सब गैस बना। ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ कब आया, 4 बिलियन ईयर्स एगो आया। ठीक है, वो क्या था, RNA प्लस प्रोटीन, मतलब कि लाइक वायरस लाइक के था। ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म स्टार्टेड बिफोर 3 बिलियन ईयर्स एगो, 3 बिलियन ईयर्स के पहले सेलुलर लाइफ का स्टार्ट हुआ बनना। ठीक है, वो कैसा था, हेटेरोट्रॉफिक था, एनारोबिक था, प्रोकैरियोट था। ठीक है, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब बना, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब आते हैं थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि अर्थ पर लाइफ के उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, देखो सबसे पहले बात आती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले कहाँ हुआ। ठीक है, अभी तक इसका 100% एग्जैक्ट कुछ मतलब कि प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुआ, वाटर में हुआ, यानी कि समुद्र के अंदर हुआ। ओके, तो इसका सब अपना ये अलग अलग थ्योरी सभी साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, उसमें से पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बाय फादर सॉरेज। ठीक है, फादर सॉरेज जो है स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी दी है। ठीक है, लाइफ वाज क्रिएटेड एज सच बाय सुपर नेचुरल पावर, मैंने उनके अनुसार सुपर नेचुरल पावर जो है लाइफ का परमिशन किया था। ठीक है, इनके अनुसार अर्थ का एज था 4000 वर्ष पुराना। तो जो सबसे पवित्र ग्रंथ है बाइबल, मतलब कि क्रिश्चियन में, ठीक है, उसमें एक चैप्टर है जेनेसिस। ठीक है, उसमें गॉड के बारे में बताया गया था कि गॉड ने सबसे पहले आदम मेल और ईव फीमेल को बनाया। ठीक है, अब उसी से सारा मतलब कि आगे जो है पूरा जो है मतलब कि पॉपुलेशन का निर्माण हुआ। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन का। ओके, हिंदू मैथोलॉजी बोलता है कि ब्रह्मा जी जो है क्रिएचर है, ब्रह्मा जी ने क्या किया, सब कुछ बनाया। तो ब्रह्मा जी के अनुसार मतलब कि मन्नू जो है मतलब कि मेल बने और श्रद्धा जो है फीमेल बनी। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी का कोई इसका वैलिड प्रूफ नहीं था। ठीक है, मतलब कि डिस्कार्डेड बाय फॉसिल एजिन, मतलब फॉसिल के आधार पर इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, दूसरा थ्योरी आया कॉस्मोजोइक, ऑल्सो कॉल्ड पैंसपर्मिया, ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। ठीक है, ये कौन दिया था, रिचटर एंड अर्हेनियस ने इस थ्योरी को दिया था। लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, स्पोर के फॉर्म में दूसरे प्लैनेट से लाइफ आया है। ठीक है, ये थ्योरी ये बोलता है। ठीक है, लाइफ प्रेजेंट वेरीवेयर इन यूनिवर्स, उसने बोलता है कि यूनिवर्स में सभी जगह लाइफ पाया जाता है। ठीक है, तीसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ये थ्योरी दिए थे बाय कुवियर। ठीक है, ये थ्योरी मतलब कि बोलता है कि अचानक मतलब कि सब कुछ जो है गायब हो गया। लाइफ सडनली डिसअपियर बाय सिंगल कैटास्ट्रोफ, एक सिंगल कैटास्ट्रोफ आया और लाइफ सब कुछ वहां से डिसअपियर हो गया। एंड अगेन रिक्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, और जो इनऑर्गेनिक मैटर था उससे फिर दोबारा लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फोर्थ थ्योरी है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोबायोजेनेसिस, ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, ये थ्योरी कौन दिया था भाई, वॉन हेलमोंट ने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहता है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग और डिकेइंग और रॉटिंग मैटर, मतलब कि लाइफ जो है नॉन लिविंग से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इसने दिया था कि मद ऑफ रिवर नील नदी के, ठीक है, के जो है मद से, ठीक है, फ्रॉग बना, फिश बना, क्रोकोडाइल बना, ऐसे। दूसरा माइस फ्रॉम धरती स्वेट सोकेन सर, ठीक है, इन व्हीट ब्रेन आफ्टर 21 डेज। ठीक है, मतलब कि ये थ्योरी बोलता है कि जो गंदे शर्ट है यानी कि पसीना वाला जो शर्ट है, इसमें क्या किया, व्हीट का जो ग्रेन हुआ मतलब व्हीट का जो भूसा सहित उसको क्या कर दिया कि उसमें रख दिया, और रख कर एक डार्क सा कमरा में रख दिए। 21 दिन के बाद देखे कि वहां से माइस का फॉर्मेशन हो गया। ओके, पांचवा थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, इसका स्टेटमेंट दिया था हार्वे एंड हुक्सले।
लाइफ ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये थ्योरी बोलता है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ का ओरिजिनेट होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट जो है इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये थ्योरी जो है सही है। इसमें पहला नाम आता है फ्रांसिस्को रेदी, जो इटालियन थे। इसने कहा किया कि मीट मैंने कुक्ड फ्लेश, मतलब कि जो मीट का टुकड़ा था उसको क्या किया, उसने गर्म किया। ठीक है, सबसे पहले 3 जार लिए, जार 1, जार 2 एंड जार 3। पहला जार में कहा किया कि कुक्ड मीट उसमें रख दिए। ठीक है, और ऊपर से कहा कि उसको परचमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर से ढक दिए। ठीक है, दूसरा जार में कहा कि उसने मसलिन क्लॉथ, एक पतला सा कपड़ा होता है, ठीक है, जिसको कॉटन का होता है, उसको बोलते हैं मसलिन, तो मसलिन क्लॉथ से ऊपर से उसको ढक दिए। ठीक है, और तीसरा जार को ऐसा ओपन छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद इसने ये देखा कि फर्स्ट जार में कुछ दिखाई नहीं दिया, मानी कि नो लाइफ सीन। सेकंड जार में भी नो लाइफ सीन, लेकिन थर्ड जार में जो कि खुला छोड़ दिया गया था उसमें आपका मैगोट लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, मतलब हाउस फ्लाई का लार्वा जो है उसमें दिखाई दिया। ठीक है, दिया। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट है लजारो एस्प्लेंजानी। ठीक है, इटालियन थे। कुक्ड वेज और मीट, ठीक है, कुक्ड वेज और मीट लेकर इसने एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा साइंटिस्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है लुइस पास्चर। ठीक है, 1822 से लेकर 1895 तक। ठीक है, लुइस पास्चर फ्रेंच थे। ये क्या किया, स्वान ने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया, एस शेप्ड फ्लास्क लिए। ठीक है, और इसमें कहा गया कि शुगर सिरप ऑफ शुगर प्लस किल्ड ईस्ट इसने लिए। ठीक है, उसके बाद से आधा फ्लास उसमें पानी दे रख दिए। उसके बाद उसने कहा कि गर्म किए। ठीक है, तो इसका जो एच शेप के कारण क्या कि जो भी माइक्रोब्स था उसने कहा गया कि आकर बीच में ही ट्रैप्ट हो गया। ठीक है, मतलब वहीं पर आकर फंस गया, तो इसमें लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ, तो नो लाइफ सीन, इसमें लाइफ नहीं सीने गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि इस फ्लास्क को जो एच शेप था उसको ब्रेक कर दिए। ठीक है, ब्रेक कर कर इसमें ओपन छोड़ दिए। ठीक है, और उसमें फिर लाइफ का मतलब ओरिजिन उसमें हो गया था, मतलब कि ठीक है। ठीक है, तो ऐसे 3 साइंटिस्ट जो ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूफ किया कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिन हुआ। ठीक है, ट्रिक्स फॉर बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी का ट्रिक है रणबीर सिंह पद्मावती इज द बेस्ट। ठीक है, तो आर से कहा रेड्डी, एस से एस्पेलजानी एंड पद्मावती पाचर। ठीक है, इज द बेस्ट। बी से बायोजेनेसिस थ्योरी। टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट।